सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने समझा कि जिस व्यक्ति के कर्म, काम व संकल्प की भावनाओं से वर्जित हैं तथा जिसने ज्ञान रूपी अग्नि में अपने सभी कर्मों को भस्म कर दिया है, वह सदा तृप्त की श्रेणी में रहता है, संतोषी प्रवृत्ति में रहता है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। साथ ही हमने यह भी समझा कि कर्म फल की आसक्ति का त्याग करते हुए सदा तृप्त भावना में रहकर और आश्रय रहित होकर हम सभी कर्मों को करते हुए भी अकर्म को प्राप्त हो सकते हैं, अकर्ता के भाव से रहित हो सकते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं और उस भगवत की शरण को प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 21। निराशीय चित्त आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम् श्री कृष्ण कहते हैं, फल की आशा से रहित संयमित मन तथा बुद्धि से जिसने समस्त स्वामित्व भाव का त्याग कर दिया है, केवल प्राण रक्षा अथवा शरीर संबंधी कर्म करते हुए वह पाप रूपी फल को प्राप्त नहीं होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने फल की आशा का त्याग करने के साथ अपने मन व बुद्धि को भी संयमित कर लिया है, उन्हें अपने वश में कर लिया है, वह जिस प्रकार चाहे उनसे काम करवा सकता है, वह अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जिसने मन व इंद्रियों को वश में कर रखा है और इसी के साथ उसने अपने समस्त स्वामित्व भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात किसी पर अपना अधिकार नहीं रखता, वह स्वयं को किसी का भी स्वामी नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति केवल शरीर रक्षा के लिए, केवल प्राण रक्षा के लिए जब कर्म करते हैं तो वह पाप पूर्ण फल को प्राप्त नहीं होते। यहाँ यही समझने की आवश्यकता है कि कर्म करते रहना है, नित्य प्रति करते रहना है, क्योंकि प्राण रक्षा के लिए यह आवश्यक है। शरीर संबंधी नित्य कर्म करने अति आवश्यक है, किंतु स्वामित्व भाव का त्याग करना है, मन व इंद्रियों को अपने वश में करना है, फल की आशा का त्याग करना है, आसक्ति का त्याग करना है। और इस प्रकार जब हम केवल प्राण रक्षा के लिए कर्म करेंगे तो निश्चय ही हम पाप रूपी फल को प्राप्त नहीं होंगे। आज पाप क्यों बढ़ गए हैं? इसीलिए ना कि हमने अपनी मन व बुद्धि को नियमित करने की बजाय, नियंत्रित करने की बजाय उन्हें इतनी छूट दे दी है कि हम अपने मन द्वारा चाही गई हर वस्तु के पीछे भागना चाहते हैं और प्रत्येक वस्तु को पाने की चाहत में हम किसी भी प्रकार के कर्म को करने पर उतारू हो जाते हैं। हमारी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं ने, हमारी काम के प्रति बढ़ती हुई आसक्ति ने, फल की चाहत ने ही हमसे इस प्रकार के कर्म करवाए हैं जो हम पाप के भागीदार हो रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ बहुत समझने की आवश्यकता है, हमें नियमित होने की आवश्यकता है, हमें संयमित होने की आवश्यकता है और अपने मन बुद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 22। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबाध्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना इच्छा के स्वतः लाभ से संतुष्ट, द्वंद्व से परे, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में समकर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कर्म का एक और स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि जो भी प्राणी, जो भी व्यक्ति जिस भी प्रकार से कर्म कर रहा है, किंतु उस कर्म को करते हुए यदि वह बिना किसी विशेष इच्छा के, बिना किसी अतिरिक्त फल के,
जो लाभ मिल जाए उसी में संतुष्ट, किसी भी प्रकार के द्वंद्व से परे, अर्थात कर्म करने में वह द्वंद्व नहीं कर रहा, वह केवल कर्म कर रहा है, उसके प्रति चिंता नहीं कर रहा कि मुझे लाभ मिलेगा या नहीं, मुझे कितना फायदा होगा, कितनी अधिक ऊंचाई पर मैं जा पाऊंगा। इस प्रकार का द्वंद्व उसके मन में नहीं है। वह प्रत्येक द्वंद्व से परे और ईर्ष्या से रहित, अर्थात जो कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक वही कार्य यदि किसी और व्यक्ति के लिए किया जा रहा है और सामने वाले व्यक्ति को अधिक ऊंचाई मिल रही है, अधिक लाभ मिल रहा है और उसकी अपेक्षाकृत यदि उस मनुष्य को लाभ कम भी मिल रहा है, तो वह किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं कर रहा, वह किसी प्रकार से अतिरिक्त लाभ के विषय में चिंतित नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं कर रहा। सफलता और असफलता में सम कर्म करके, अर्थात सफलता मिले अथवा असफलता मिले, किंतु वह अपने कर्म को निरंतर किए जा रहा है और किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं है, न सफलता मिलने पर अधिक उत्साहित हो रहा है, न असफलता मिलने पर किसी भी प्रकार से हतोत्साहित हो रहा है, केवल अपना कर्म किए चल रहा है, समभाव में है, सम कर्म कर रहा है। ऐसा मनुष्य भी किसी बंधन में नहीं बंधता, वह भी अविनाशी तत्व को प्राप्त हो जाता है। देखिए कितना सुंदर और सरल उपाय कृष्ण ने बताया। वे कह रहे हैं आप जो कर्म कर रहे हो करते रहो, बस इच्छा मत करो कि इसके पीछे फल क्या मिलेगा। जितना लाभ मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाओ, किसी से ईर्ष्या मत रखो और किसी प्रकार का द्वंद्व अपने मन में मत पालो, बस कर्म करते रहो। सिर्फ इतना करना है और हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जब इतना सरल और सहज उपाय है तो इसे करने में हम इतने परेशान क्यों होते हैं? शायद इसलिए कि सरल होना ही सबसे कठिन है ना। खैर, आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं और क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।